ये इस कारण से थी कि सबको बच्चे समझना। सिर्फ वो बीकेज ने उनको मम्मा कह दिया, मातेश्वरी कह दिया, तो यहाँ लिमिटेड रूप में वो मातेश्वरी बन गई, ऐसा नहीं। उनकी प्रैक्टिकल फीलिंग थी, व्यवहार में उनकी चलन ऐसी थी जैसे वो सचमुच में सबको बच्चा समझती हैं, चाहे उनकी आयु कुछ भी हो। तो आप सोचिए कि ये देह अभिमान खत्म हो गया ना। जब आयु का भान नहीं, पुरुष है स्त्री है इसका भान नहीं, शत्रु है या मित्र है इसका भान नहीं, किसी भी चीज का देह अभिमान नहीं, तो वो योगी होगा ना। बिना योग के देह अभिमान कैसे चला गया? जो योगी होगा, योग की शक्ति सर्वश्रेष्ठ है, इससे ही विजय प्राप्त करता है, विजय माला का मनका बनता है। तो ये हमने मम्मा की लाइफ में प्रैक्टिकल देखा। वरना इतने इवेंट्स हुए उन दिनों में इंस्टीट्यूशन की हिस्ट्री में, एक के बाद एक, जो उत्तेजना देने वाले थे, भड़काने वाले थे। कोई भी युवक युवती उसको सुन के बहुत बिगड़ेगा। कई लोग बाबा की इतनी निंदा करते थे, आदमी अपनी निंदा तो सुन लेता था, चलो उसके बाद संस्था की करे तो भी बर्दाश्त कर लेता था। खास करके जब बाबा की कोई निंदा करने लगे, जिससे हमारा अनन्य प्यार है, जिससे हमने नया जीवन पाया है, और वो उल्टी सुल्टी बातें इतनी खराब कोई बोले, तो इरिटेशन होती थी, उत्तेजना होती थी। लेकिन ये ना हो, ये कैसे सीखा सबने? मामा बाबा से, मामा का जीवन देख के। मामा का जो सहनशीलता थी, जो उनकी मधुरता थी, जो उनकी नम्रता थी, जो सबके प्रति उनकी सज्जनता थी, ये जो दैवी गुण थे, ये हमारे में होने चाहिए। जब तक कोई रोल मॉडल, कोई आदर्श सामने ना हो, किसको फॉलो करे व्यक्ति? फॉलोअर्स तो कहलाते हैं, लेकिन फॉलो किसको करें? कोई सामने ऐसा आदर्श हो, वरना कहे कुछ और करे कुछ, तो व्यक्ति कहता है ये तो दोगला आदमी है, डबल पर्सनैलिटी वाला आदमी है, अंदर से कुछ बाहर से कुछ है। तो महात्मा की डेफिनेशन तो ये है, जो मन वचन कर्म से एक है, अंदर बाहर से एक है। ऐसा नहीं छल कपट भरा हुआ है और बाहर से बोलता है आओ आओ मेरा बहुत प्यार है, बैठो, अच्छे हो तुम, और अंदर में मुंह, वो कहते हैं ना, बगल में छुरी मुंह में राम राम। ऐसे लोग होते हैं दुनिया में। नहीं, उनका जीवन निर्मल, एकदम दर्पण की तरह से। कोई भी बैठे तो चाहे वो मुखालिफ हो चाहे अपना हो, वो ये कहेगा ये मेरी मम्मा है। मम्मा तो ठीक है, ये बी के बहनें जो हैं ये नहीं ठीक है। तो ये एक इवेंट जैसे कि मैंने आपको बताया, ऐसे ही अमृतसर में हुआ। अमृतसर में काफ़ी झगड़ा हुआ, बहुत से लोगों ने अपोजिशन की काफ़ी बड़ा ग्रुप बना लिया और हम लोगों को तार आया कि तुम फौरन पहुंचो, लोग बहुत बिगड़ गए हैं और काफ़ी संख्या में उन्होंने गुट बना लिया है, तो कल को कुछ भी कर सकते हैं वो। उनकी डिमांड ये थी कि ये सेंटर हटाओ तुम, अमृतसर में हम नहीं रहने देंगे, और कहीं जाके तुमने अपना बनाना हो बनाओ, अमृतसर खाली छोड़ो, हमारे यहाँ नहीं ज़रूरत आप लोगों की। तो मैं पहुंचा और ये जो ब्रिजमोहन भाई हैं, इनके लौकिक पिताजी थे, वो भी पहुंचे। अभी सुबह को हम पहुंचे ही थे, तो थोड़ी देर के बाद जो है वो पहले योग में जो बाद में गीत बज रहे थे, उसमें गीत में ये था, मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, ये गीत बज रहा था, मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। तो वो बाहर खड़े हुए सुन रहे थे, पहले ही खिलाफ, और वो बोलते हैं कि देखो किसी धार्मिक संस्था में आज तक आपने सुना है मेरा लाल दुपट्टा मलमल का? इन्होंने ऐसे गीत भी संभाल के रखे हुए हैं,
हमारी माताएं बहनें यहाँ जाती हैं और कहती हैं वहाँ सत्संग है, अच्छी बातें बताई जाती हैं, तो ये लाल दुपट्टा मलमल का क्या होता है। तो बहुत बिगड़े, काफी लोग इकट्ठे हो गए, मेरे ख्याल में कोई 1,500 के करीब लोग इकट्ठे हो गए। एक पुलिस स्टेशन के पास आनंद जी गए, एक के पास हम गए जल्दी से कि ये बहुत बिगड़े हुए हैं, ये सेंटर के दरवाजे तोड़ेंगे, झगड़ा करेंगे और कोई भी आएगा उसको बिगाड़ेंगे, कहेंगे सुनो इनका गीत क्या बोलता है। बाबा तो हर एक गीत का अर्थ करते थे, आपने देखा है मुरली के शुरू में गीत लिखे हुए होते हैं। अब किसी ने उसकी बैक साइड सुना दी होगी। बहुत से जो गीत बजाने वाले बैठते हैं वो ये नहीं देखते कि इधर का बजाना है या उधर का बजाना है, और हम लोगों को इस चीज़ का भान नहीं। कोई बात जो दुनिया में सिनेमा में कही गई, बुरी बात कही गई, हम उसका ध्यान नहीं देते। मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, तो हम तो बाबा की याद में रहते हैं, मलमल का हो या खद्दर का हो, हमें इस चीज़ की परवाह नहीं, लाल हो या नीला हो उसके फर्क नहीं पड़ता। तो वो तैयार हो गए झगड़े के लिए, तो हम भी पहुंच गए। थोड़ा पुलिस वाले भी कुछ आए, तो उन्होंने कहा इंस्पेक्टर ने हम और भेजते हैं जल्दी से। अब वो जो लोग इकट्ठे हुए थे उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया, क्योंकि बार बार खटखटाया, बहनों को कहा हमें अंदर आने दो, हम आपकी मातेश्वरी से मिलने आए हैं। उन्होंने कहा मातेश्वरी नहीं मिलेंगी, इस वक्त नहीं मिलेंगी। मिलेंगी कैसे नहीं, हम इतने लोग आए हुए हैं, मिलेंगी कैसे नहीं, हम सिर्फ 5 मिनट मिलेंगे, उनसे नहीं मिलेंगे तो अब नहीं मिलेंगे, कब मिलेंगे, फिर आप कहेंगे वो चली गई, इसलिए हम मिल के ही जाएंगे। नहीं खोला, जब किसी ने ऐसे ही चलाते रहे, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया। दरवाज़ा तोड़ के जो उन्होंने 5-6 व्यक्ति अपने मुख्य मुकर्रर किए हुए थे जो बात करें, सारे तो अंदर नहीं जा सकते थे ना, इतने बड़े रश था। तो कुछ लोग जो 5-6 थे वो अंदर गए, ऊपर गए जहाँ मम्मा बैठी थी, फर्स्ट फ्लोर पर। वहाँ पर क्लास होती थी, योग का कमरा भी वहीं था। मम्मा योग में बैठी थी, साइलेंस में। कोई हलचल नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई चिंता नहीं। बहुत अच्छी स्टेज में योग में आनंद में बैठी थी, अनडिस्टर्ब्ड, जिसको कहा जाता है अंगद के समान। योगी जो है स्थिर रहता है, एक रस रहता है। मम्मा उस स्थिति में थी। वो लोग जाके उनके सामने बैठ गए कि भाई ये अपने शायद जो भी कर रही हैं, प्रार्थना, संध्या, योग, कुछ भी कहो, इसके बीच में डिस्टर्ब करना इनको ठीक नहीं। बैठ गए मम्मा की तरफ देखने लगे कि आंखें तो खुली हैं, हिलती नहीं हैं और स्थिर बैठी हैं। बड़ा आनंद लग रहा है और सारे कमरे में शांति की वाइब्रेशंस हैं, उनको अनुभव हुआ। ये तो बहुत पवित्र हैं, महान हैं, कमल पुष्प के समान कमल निवासिनी हैं। उनको ऐसे कई प्रकार के, किसी को कुछ अनुभव हुआ। बाबा भी मदद करता है ऐसे बच्चों की। जब कोई ठीक बैठा हो तो बाबा भी मदद करता है। तो थोड़ी देर बैठ के जब उनको कुछ अनुभव हुआ कि मम्मा के नेत्रों से तो बहुत नूर निकलता है, बहुत नूर है, जैसे यहाँ से कोई टार्च की रोशनी किसी पर फेंकी जा रही हो। जब वो मम्मा के नेत्र की तरफ देखते थे तो उनको ऐसा लगता था प्रकाश ही प्रकाश है। समझ तो थी नहीं, लेकिन वो ये समझ गए कि साधना है इनके पीछे, इन्होंने साधना की है। वरना कोई महिला वो तो डर जाएगी या झगड़ा करेगी,
या उठ खड़ी होगी और बातें करेगी, जोर जोर से चिल्लाएगी। ये शांत, एकदम शांत। तो शांति की शक्ति से मम्मा ने उनको शांत कर दिया। जो बाबा कहते हैं शांति की शक्ति दो, उस वक़्त शांति की शक्ति देने की जरूरत थी, क्योंकि अशांत आत्माएं थी। उस वक़्त और कुछ बोलने से फायदा नहीं था, तो मम्मा ने उनको शांति की शक्ति दी। उन निर्बल आत्माओं को, उनको अच्छा लगा, अनुभव हुआ कुछ देर बैठ बैठ के कि मम्मा बोलती नहीं, और उनको भी ये हुआ कि बोलना नहीं चाहिए। ये जिस जगह हम बैठे हैं इसमें साइलेंस ही ठीक है। उनको लगा यहाँ आवाज़ थोड़ी भी होगी अच्छी नहीं लगती। खुद उनको एहसास हुआ कि यहाँ आवाज़ नहीं होनी चाहिए, ये आवाज़ से ऊपर की दुनिया है कोई। ये वैसे बैठी हैं। कौन है जो इतनी देर तक एक ही अपने पोज में, एक ही आसन पर काफ़ी देर तक बिना हिले बैठा रहे? शरीर भी साध लिया, नेत्र भी साध लिए और मन भी साध लिया। ये तो कोई महान आत्मा है। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी तो थे जो कुछ जिन्होंने धार्मिक साहित्य का अध्ययन किया था, भक्ति की थी, थोड़ा थोड़ा तो उन्होंने पढ़ा था कि योगी ऐसा होता है। जो योगी जहाँ होता है उसके आसपास शांति हो जाती है। जो जानवर एक दूसरे के दुश्मन होते हैं वो भी दुश्मनी छोड़ के इकट्ठे बैठ जाते हैं। आपने देखा होगा शंकर जी को दिखाया जाता है चित्रों में, योग की समाधि में। पास में सांप बैठा है, मोर बैठा है, और भी जो जो प्राणी बैठे हैं, वो सब जन्मजात शत्रुता को रहने वाले हैं। आप कभी उस चित्र को फिर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो एक दूसरे के दुश्मन हैं और वहाँ बैठे हैं। दिखाने का भाव ये है कि वो योग में बैठे हैं, योग समाधि में। उसका प्रभाव ये है कि ये भी दुश्मनी छोड़ के वहाँ बैठे हैं। शंकर जी से इनका इतना प्यार है। जो कुछ भी है, भाव ये है कि योगी का प्रभाव ऐसा पड़ता है, शांत शांत। उन लोगों का मन नहीं था जाने का वहां से उठ का। मम्मा की शक्ति ने उनको पकड़ रखा था। मजबूरी से जैसे कोई जाता है कि लोग बाहर खड़े होंगे और अधीर हो रहे होंगे, कहीं ऐसा ना हो हल्ला गुल्ला करते हुए अंदर आ जाएं हमें ढूंढने के लिए, कहाँ गए वो, कहीं उनको तो नहीं कुछ कर दिया, तो इसलिए वो बाहर है उनको समाचार देने। पहले जो इतना जोश कर रहे थे, इतनी ऊंची बात कर रहे थे, झगड़ा करते थे, अब जाके शांति से बोले। कहते हैं भाई इनकी मम्मा कमाल है, आप जाओ तो जाके देख लो, मम्मा इनकी कमाल है। उन्होंने भी यही कहा ये ब्रह्मा कुमारियां ही खराब है, बाकी मम्मा इनकी अच्छी है। उन्होंने कहा जो बाहर मुखालिफ खड़े थे कि तुम्हें भी जादू लगा दिया, समझा। हम पहले ही डर रहे थे कि तुम इतना टाइम वहां बैठे हो, अब तुम लौटोगे या ब्रह्मा कुमारी बन जाओगे वहां। हम घबरा रहे थे और वही बात हुई, तुम बिल्कुल उनके होकर आए हो। है ना जादू उनमें, बोले वो अब वो कहने लगे कि तुम गलत कहते हो, मैं भी ऐसा समझता था, अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तुम खुद जाके देख लो। तो बोलते हैं तुम्हारे ऊपर तो जादू हो गया, अब हम जाएं तुम्हारा मतलब है कि हमारे ऊपर भी हो जाए? भाई ना, हमारे बेटे और हमारी बीवी कहेगी ये कहाँ गया था, ये तो बिल्कुल पलट के आ गया, तो इसलिए हम तो नहीं जाएंगे। सभी के सभी लौट गए। कुछ उनमें थे जो बहुत निकृष्ट प्रवृत्ति के थे, वो खड़े रहे झगड़ा करने के लिए, बोलते रहे, ऊंचा ऊंचा भी बोलते रहे। कोई कहता है अरे भाई आखिर उसका क्या हुआ? किसका? मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, उसका क्या हुआ? कोई कुछ
टांट कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं तुम्हारे आंख में काजल डाला था, सच बताओ। उन्होंने कहा देख लो आंखों में है काजल क्या। अच्छा तुम्हें कोई प्रसाद खिलाया था? ये उन्होंने कहा देख लो मुंह में, कुछ भी नहीं खाया था। तो फिर कहते हैं भाई फिर क्या हुआ, आखिर कैसे जादू किया तुम्हारे ऊपर? तुम्हारा कुछ वो दृष्टि से किया होगा। उसने कहा अभी तुम कुछ भी कह दो, वो तो कमाल की स्थिति है। शांति मिल सकती है तो यहाँ मिल सकती है। हमने ये देखा है कि यही स्थान है जहाँ शांति मिल सकती है, लेकिन वो मिल सकती है मम्मा से, ब्रह्मा कुमारियों से हमारे ख्याल में नहीं मिल सकती। ये उनकी भावना बैठ गई। तो मैंने ये 2 एग्जाम्पल आपको सुनाए कि देखिए जो आज स्टेज के लिए भी बाबा हमसे बार बार कहते हैं बच्चे आपकी योग की स्टेज ऐसी हो मनसा सेवा कर सको, अंत में ऐसे ही सेवा होगी। लोग बहुत घबराए हुए, दुखी, अशांत होंगे। आप साइलेंस में दृष्टि देकर उनको शांति की शक्ति देना, जिसको जो चाहिए वो देना। अभी तक भी हम लोगों ने वो पावर नहीं आई, कोशिश करते रहते हैं। और मम्मा के जीवन में तो उन दिनों में हमने देखी। आप ये देखिए कितना गैप है। मम्मा को कोई बाबा ने इतना ज्यादा नहीं बार बार कहा। यही मम्मा की विशेषता थी कि बाबा ने जब कोई एक शिक्षा दी, दोबारा कहने की जरूरत बाबा को नहीं रही। जी हाँ कह के मम्मा ने उसको अपने जीवन में लाया। इसको कहते हैं पुरुषार्थ। मम्मा खुद मुरली में सुनाती थी, जब अपनी वाणी चलाती थी, दिल्ली में भी आई थी, कि देखो मैं पुरुषार्थी हूँ, सब पुरुषार्थी हो। जब आप ये कहते हो मैं पुरुषार्थी हूँ, आप क्यों कहते हो, किस भाव में, किस प्रसंग में? आपसे कोई गलती हो जाती है, नुकसान हो जाता है, तो दूसरे को कहते हो भाई मैं अभी पुरुषार्थी हूँ ना। गोया आप पुरुषार्थी हूँ का भाव ये लेते हो जिसमें कमियां हो, कमजोरियां हो, गलती करता हो, भूल करता हो, वो कहता है मैं पुरुषार्थी हूँ। मम्मा ने कहा ऐसा नहीं है, पुरुषार्थी का ये मतलब नहीं है। पुरुषार्थी सच्चे मायनों में उसको कहा जाए जिसको एक दफा कोई बात समझा दी, दोबारा समझाने की जरूरत ना रहे। वो है सच्चा पुरुषार्थ। ऐसा पुरुषार्थ करना है। तो ये हमने प्रैक्टिकल उनके जीवन में देखा कि बाबा ने जो शिक्षा दी वो कैसे बाबा के सबसे ज्यादा नजदीक आई। बाबा ने कैसे उनको निमित्त बनाया, क्योंकि जो थोड़े से समय में देखिए आप कितने वर्ष उन्होंने जीवन में ये इस ढंग से बिताए, उसमें उन गुणों को धारण कर लिया जिनको धारण करने में अभी तक हम लगे हुए हैं, होते नहीं हैं। संस्कार बदलना चाहते हैं, बदलते नहीं हैं। उन्होंने बड़ी जल्दी से उसको कर लिया। अब थोड़ा सा समय बाकी और है, तो मैं मनोहर दादी जी से निवेदन करूंगा। मैंने थोड़ा अधिक समय ले लिया, गलती की, मेरा ध्यान घड़ी की तरफ नहीं गया। फिर भी 10 मिनट मेरे ख्याल में हमारे पास है, इसमें ही कुछ सुना दें हमें। ओम शांति। मैं भ्राता जी के इस कहने को टालती नहीं हूँ, पर मैं खुद सुनने में मगन हो गई। मैंने ये सोचा ही नहीं कि मुझे कोई आज इस परवाह में कुछ और सुनाना है, लेकिन फिर भी मैं ना नहीं करती हूँ। तो मेरे को मम्मा की शुरुआत की बात याद आती है कि मम्मा बनी कैसे, मैंने वो देखा। बाबा बाबा कैसे बना वो देखा, और मम्मा कैसे बनी वो देखा। तो मम्मा को लौकिक जिंदगी में भी हमने देखा था। हम स्कूल से जब गुजरते थे तो मम्मा और मम्मा के साथ उसकी बहन थी, दोनों जब वहां से निकलते थे तो हम भी स्कूल की कुछ लड़कियां एक कोने में खड़ी होके एक बार तो उसका दर्शन करते ही थे। मालूम नहीं कि हमारी भविष्य में माँ बनने वाली है
क्यों हमको कशिश होती है? क्योंकि मम्मा का चेहरा ही ऐसा था, गंभीरता, हर्षमुख चेहरा, साइलेंस भी थी। तो लौकिक जीवन में फ्राक परा हुआ है, जुराब परा हुआ है, जब दोनों क्लास से निकलती थी तो उनके बाल लंबे लंबे थे और चेहरे में समझो थोड़ी दिव्यता की खुशबू थी। अब उस समय हम दिव्यता भी नहीं समझ सकते थे, लेकिन फिर भी कुछ कशिश थी तो हम खड़े हो जाते थे। कुछ दिनों के बाद हमको मालूम पड़ा कि यह हमारे इस क्लास में आने लग गई है। और शाम के समय वो एक नया गीत बाबा बनाता था और मम्मा उस गीत का तर्ज निकाल के गीत पर गाती थी। तो गाने वाली हमारी और बहनें भी थी, मिठू बहन भी बहुत अच्छा गाती थी, उनके साथ और भी कई थे, परंतु मम्मा का चेहरा ही बोलता था, दृष्टि से, मुख से, एक्शन से, जैसे एक गीत मम्मा के रूप से बहुत अच्छा लगता था। इसलिए सारे क्लास के अंदर इतनी कशिश थी, सारे शहर के बड़े बड़े लोग आते थे, रिश्तेदार वगैरह, बाबा के मम्मा के कई रिश्तेदार, उन सबको मम्मा का गीत अच्छा लगता था। पहले भी वो स्कूल में गाया करती थी, परंतु उस समय की और बात थी। यहाँ आकर के एकदम दिव्यता से भरपूर गीत गाना और उस नशे से गीत गाना, तो उसका प्रभाव बहुत लोगों के ऊपर अच्छा पड़ा। तो उसमें भी मम्मा ने, बाबा ने एक गीत बनाया था और मम्मा ने वो गीत गाया था अपने अनुभव के आधार से कि मीठी सखियां मैंने यहाँ आकर के क्या देखा। मम्मा सुनाती है, मैंने क्या आके देखा, मुझे ऐसे लगा जैसे मैं एक अंधों के हॉस्पिटल में आ गई हूँ, जहां ज्ञान का नेत्र खुलता हुआ मैंने देखा। यानी ऐसी आओ और ज्ञान का नेत्र खुल जाए, अज्ञान की आंखें फूट जाए और नया ज्ञान का नेत्र मिले। तो मैंने यहाँ आकर के ये देखा। और भी कई मामा के अनुभव के शब्द थे। तो जब भी मम्मा ये गीत गाती थी ना, तो लोगों को एकदम इतनी कशिश होती थी, जो जैसे कि उनको मम्मा से कुछ बहुत अच्छा भाव पैदा होता था, मम्मा के प्रति रिगार्ड भी पैदा होने लगा। तो पहले तो मम्मा को सभी ओम राधे बोलते थे, राधे उसका नाम था। परंतु जैसे 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 वो गीत गाने लगी और ओम के अर्थ में टिकाने की उसके अंदर शक्ति आ गई, तो सभी ने नाम रखा ओम राधे है। फिर थोड़ी और आगे चली तो थोड़ा भी मम्मा किसी को कोर्स कराती थी तो कोर्स में फोर्स बढ़ जाता था उनको, और वो बाप मम्मा का जो ज्ञान सुना हुआ होगा वो वापस कभी नहीं जाएगा, वो रोज आता रहेगा रेगुलर। और बहने ज्ञान सुनाएंगी, 2 दिन आया, 3 दिन आया, 4 दिन आया, फिर उड़ गया। परंतु जो मम्मा का होता ना, उनको जैसे फोर्स मिल जाता था, इसलिए वो हमारे क्लास में वृद्धि को प्राप्त करते ही रहते थे। तो मम्मा के अंदर क्या था कि जहर, जैसे बाबा कहते ना, ज्ञान का जहर जरूर होना चाहिए। तो मम्मा जो भी गीत गाती थी अर्थ सहित, अर्थ में टिक करके और अनुभव सहित गीत गाती थी। इसलिए उनके गीत में इतना रस था, जो फिर जैसे मम्मा उठी गीत वगैरह गा करके भाषण किया, तो सभी जितने भी बहनें थी ना, उन सब में मम्मा का भाषण सबसे अच्छा। तो बाबा वहां से कश्मीर में गए तो वहां से पत्र लिख करके भेजते थे, तो पत्र में सारा ज्ञान का सार बहुत ही अच्छी तरह से बाबा पत्र भेजता था, और हर एक के नाम पर। तो वो पढ़ करके और फिर समझो वाणी चलाती थी। तो वो भी पढ़ करके सुनाती नहीं थी, परंतु ओरली बोलते थे। लेकिन मम्मा का जो बोलना था उनमें इतनी ताकत होती थी कि उसको सारे रूप को बुद्धि में रख करके फिर मम्मा के भाषण करती थी। फिर जब मम्मा उठती थी और ऐसे सब मम्मा के सामने खड़े हो जाते थे, तो मम्मा जिनको भी दृष्टि देती थी ना, तो जैसे बाबा के द्वारा श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था, वैसे मम्मा के द्वारा श्री राधे का साक्षात्कार होता था, लक्ष्मी का साक्षात्कार होता था। तो ऐसे करके बाबा की जो मेन घर की थी जसोदा मैया, समझो उनको साक्षात्कार हुआ। ये तो सबसे बड़ी बात, क्योंकि बाबा की वो लौकिक में धर्म पत्नी है और बाबा में बहुत भाव प्यार था, लौकिक में टू मच प्यार था, भक्ति मार्ग में वो बहुत पक्की थी। अब उनको पता लगा कि यही राधे, इनका साक्षात्कार सबको हो रहा है। उनको लगा कि समझो इस जन्म में तो मैं बाबा की साथी बनी हूँ, अगले जन्म में भी उसको विश्वास था मैं बनूंगी। परंतु जब ये भविष्य का क्लियर होने लगा, मम्मा का साक्षात्कार सबको होने लगा, लक्ष्मी का या राधे का, तो फिर ये बात इतनी फैल गई कि ब्रजेंद्रा को भी अनुभव होने लगा,
निर्मल शांता को भी माँ का भान आने लगा। तो ऐसे करके जो भी बड़ी बड़ी बहनें थी ना, वो सब मम्मा की शक्ति के आगे अपने आप उस लेवल में आ गई। कोई भी मम्मा के आगे अहंकार में नहीं आई, या उनका कुछ ऐसा चले कि नहीं इससे तो हम आगे जा सकते हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। कोई की भी ताकत नहीं थी। मम्मा जैसे अपने आप अपने गुणों से आगे बढ़ती गई। तो वाणी में जवाहर आधा घंटा भी बोलती थी तो एकदम प्रभावशाली, कोर्स कराती तो फोर्स उनमें आ जाता था। और दूसरा, पालना करने का तो कोई कुदरती मम्मा में था। हम बंदेली बहनें आती थी, हमको मारे पड़ती थी, हम रो रो करके आते थे, मम्मा को सुनाते थे, तो मम्मा दिल भी लेती थी और दिल से हमको शक्ति भी भरती थी। हमको अपने पाँव पर खड़ा करती थी कि आप ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो, क्यों नहीं कर, तुम तो शक्ति अवतार हो। तो मम्मा जैसे हमारे में शक्ति पड़ती थी, इसलिए जैसे मम्मा का सहारा हमको मिल गया। हमारी जिनसे और हमको ऐसा सहारा देती है कि तुम ऐसे कर सकते हो, तुम ऐसे कर सकते हो। तो हम घर में जाकर के अपने सब रिश्तेदारों के साथ में ऐसा ही व्यवहार करते थे जैसे मम्मा हमको समझाती थी। तो मम्मा ने शुरू से लेकर के बच्चों के तरह से पाला थी। तो खुद भी हमारे जैसी थी, कोई साल 2 साल बड़ी होंगी हम लोगों से, लेकिन पता नहीं कैसी जैसे कि मम्मा की स्वभाव संस्कार इतना स्पष्ट हो गया जो हमें लगा कि ये हमारी माँ है। मम्मा की पालना में हम सब झुक गए। और इसके कारण बिरजंद्रा दादी जो थी भी बाबा के लौकिक में बहू, यानी अपने घर की तो अथॉरिटी थी, लेकिन कोई की भी अथॉरिटी चल नहीं सकी क्योंकि मम्मा की आध्यात्मिक शक्ति सबसे पावरफुल थी। तो ऐसे करते करते फिर तो मम्मा ने हम लोगों को कराची में, हम बंदेलियां छुटकारा पहन के कराची में रहे। फिर तो मम्मा ने माँ की तरह से पूरी दिनचर्या, हर बात में साथ देना, हर कर्म में साथ देना, भंडारे में तो भंडारे में साथ देना, सब्जी काटने में तो सब्जी काटने में साथ, हर एक बात में मम्मा पहले और हम उसके पीछे पीछे। हम सिर्फ कॉपी करते रहते थे, फॉलो करते रहते थे। मेरे पास, इनके पास तो बहुत अच्छी अच्छी अनुभव की बातें, मेरे पास तो वो नहीं थी, परंतु जो बचपन से पालना ली तो हमने देखा मम्मा कैसे बनी, फिर श्री राधे बनी, फिर श्री राधे से माँ बन गई। और दादी कुमार का जो साथ में परी है उनके साथ है, वो भी एकदम से उस भाव में आ गए कि ये हमारी माँ है। तो ये उनका अपना ही चमत्कार था धारणा का। ओम शांति। 10 बज गए। बहुत अच्छी बात बताई। और बातें दादी सोच लीजिए, फिर आप नेक्स्ट कभी बताइए। बाकी अभी चूंकि समय हुआ है, हम यहीं समाप्त करते हैं। और कल से शायद मैं ना आ पाऊँ, दादी मनोहर इंदिरा सुनाएंगी। नहीं। मैं कोशिश करूंगा थोड़ी देर। नहीं, ये प्रोग्राम ना दो आप आएंगे तो मैं आऊंगी, अगर आप नहीं आ सकते तो फिर मेरा आने का कोई प्रोग्राम नहीं है। ये सारी महफिल आपके नाम पर सजी है, ऐसा नहीं, इसलिए मैं नहीं इस वजह से आऊंगी। मैं आऊं और कोई ना आवे तो ऐसी बात नहीं भाई, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। जैसे मम्मा ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से सबको खींच लिया, दादी आपकी भी आध्यात्मिक शक्ति ने सबको खींचा हुआ है, तो आएंगे कैसे नहीं। कच्चे धागे से बंधी हुई आएगी सरकार मेरी, सब आएंगे, क्यों नहीं, कोशिश करेंगे। ओके, ओम शांति।